हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था केमिकल कॉम्बिनेशंस, बराबर है। केमिकल कॉम्बिनेशंस में क्या पढ़ रहे थे अपन? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, बराबर है। इसके अंदर में अपन अलग अलग लॉज अभी तक के देखे अपन, ठीक है। वो टॉपिक के अंदर में जो लास्ट लॉ है वो बेटा आज का आपका एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। उसी को बोलते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अच्छे से देख लो, एवोगैड्रो लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। अब ये जो साइंटिस्ट थे कौन से बेटा? एवोगैड्रो। तो इनका जो नाम था वो था अमीडो एवोगैड्रो। क्या नाम था उसका? अमीडो एवोगैड्रो, ठीक है। इन्होंने जो अपना लॉ बताया, ठीक है, अमीडो एवोगैड्रो, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अपना जो लॉ आपको बताया वो बताया बेटा 1811 ऑफ ईयर्स। मतलब कौन सी ईयर में बताया? 1811 ऑफ ईयर, ठीक है। 1811 में इन्होंने अपना एक लॉ बताया जिनका नाम था एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो इनके अंदर में इन्होंने बताया क्या, उसके पहले अपन थोड़ा सा एक जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट उसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते ताकि आपको लॉ फट से समझ में आए। मान के चलो मैंने एक कंटेनर लिया। क्या लिया? एक कंटेनर। अब वो कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो है बेटा 100 ml, ठीक है। क्या है? एक कंटेनर की कैपेसिटी जो है 100 ml है। अब ये कंटेनर के अंदर में मैंने फील की नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस फील की? नाइट्रोजन गैस। तो मान के चलो ये कंटेनर जितनी भी उसकी कैपेसिटी 100 ml, तो ये कैपेसिटी के कंटेनर के अंदर में मतलब 100 ml कैपेसिटी के अंदर में नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है कौन से गैस के? नाइट्रोजन गैस के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू, मान के चलो ये कंटेनर जो है 100 ml, उसके अंदर में अपन ने नाइट्रोजन गैस फिल की। अब वो गैस जो है नाइट्रोजन गैस, उसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो मान के चलो 1 लाख, कितने भरे इसके अंदर में? 1 लाख मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में भरे, ठीक है, नाइट्रोजन गैस के, ठीक है। अब दूसरे केस में मैंने क्या किया? दूसरे केस में, ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, जब भी अपन ऐसा करेंगे तब यहां पे फिजिकल कंडीशन अपन सेम रखेंगे। क्या करेंगे? फिजिकल कंडीशन सेम रखेंगे। फिजिकल कंडीशंस के अंदर में क्या आएगा? टेम्परेचर, कॉमा प्रेशर, ये सब चीजें अपन क्या करेंगे? सेम टू सेम रखेंगे फिजिकल कंडीशंस के अंदर में, ठीक है। अब ये पहला कंटेनर जो लिया 100 ml का, जिसके अंदर में नाइट्रोजन गैस अपन ने फिल की, उसके अंदर में आपके जो पार्टिकल्स भरे वो कितने थे बेटा? टोटल 1 लाख। अब सेम टू सेम मैंने दूसरा कंटेनर लिया, ठीक है, वो भी कितने था? सेम साइज, सेम दोनों कैसे थे? देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैसे है? सेम कंटेनर। कैसा है ये? सेम कंटेनर, ठीक है, सेम कंटेनर है दोनों, 100 ml। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? जैसे पहले कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भरी, अब दूसरे कंटेनर में मैंने क्या कर दिया बेटा? हाइड्रोजन गैस भर दी एट सेम फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो वो कितने भरेंगे? यस, अनुमान लगा सकते हो आप। कंटेनर का साइज सेम है 100 ml, बस नाइट्रोजन भरा, कितना भरा? तो जो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स यहाँ पे भरे वो 1 लाख अमाउंट मिला। उसी प्रकार मैंने सेम टू सेम कंटेनर लिया, लेकिन वहां पे क्या कर दिया मैंने? एट सेम फिजिकल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर प्रेशर सेम रखा, बस गैसेस चेंज कर दी, मतलब गैस का जो वॉल्यूम था वो चेंज करा दिया, मतलब गैस चेंज करा दी। तो एक चीज आपको वहां पे नोटिस होगी कि भैया जो अपन ने सेकंड कंटेनर लिया जहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्लेस थी, उसी के अंदर में भी आपको जो पार्टिकल्स मिले वो भी कितने मिले? पहले कंटेनर के इतने ही मिले। समझ में आया? ठीक है। तो ये जो फिनोमिना लेके जो काम किया कि भैया अगर फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है इन ऑल गैसेस, मतलब जो भी गैसेस अपन ले, टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम है, तो उसका जो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो किस प्रकार बिहेव करता है, ये अपने थ्योरी से उन्होंने बताया, जिनका नाम था अमीडो एवोगैड्रो, ठीक है। मैं और ये थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आपको ताकि वो समझ में आ जाए। मान के चलो मैंने 60 ml ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिया, ठीक है, या फिर बोल दो कि मैंने भैया नाइट्रोजन गैस ले ली,
ठीक है, क्या ले ली, नाइट्रोजन गैस ले ली, उसका अमाउंट कितना लिया, मतलब वॉल्यूम कितना लिया, 60 ml। मान के चलो जो 60 ml वॉल्यूम मैंने लिया नाइट्रोजन गैस का, उसके अंदर में प्रेजेंट है बेटा x मॉलिक्यूल्स। कितने प्रेजेंट है, x मॉलिक्यूल्स। समझ में ये बात। अगर फिर से मैंने 60 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया तो उसके अंदर में भी क्या होगा, सेम टू सेम। देखो यहाँ पे उसका कंटेनर का साइज सेम है, नाइट्रोजन गैस, तो उनके अंदर में 1 लाख मतलब 1 लाख मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हुए। सेम टू सेम कंटेनर मैंने लिया, उसके अंदर में फिर से हाइड्रोजन गैस फिल की, वो भी 100 ml का था, उसके अंदर में भी आपको क्या मिला, सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला। जैसे कि यहाँ पे 60 ml में नाइट्रोजन गैस फिल की, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले, जो भी है x नंबर ऑफ। अगर मैंने 60 ml दूसरी गैस ली कार्बन डाइऑक्साइड, तो यस उसके अंदर में मॉलिक्यूल्स मुझे क्या मिलेंगे, यस क्या मिलेंगे बेटा, 60 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड x मॉलिक्यूल ही मिलेंगे। फिर से मैंने क्या ले लिया, 60 ml ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले ली। देखो वॉल्यूम कैसा है तीनों गैसेस का, यस सेम। तो क्या होगा, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि भैया उसमें भी आपको क्या मिलेंगे, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे, लेकिन कब, एट सेम फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में ये बात। अब देखो कब होगा, एट सर्टेन सेम फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन कैसी चाहिए, सेम फिजिकल कंडीशन, दैट इज कौन सी बेटा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखो अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे देख देता हूँ, अंडर सर्टन कंडीशंस, मतलब जो अंडर सर्टन कंडीशंस अगर अपन लेते हैं, अब यहाँ पे 60 ml में नाइट्रोजन लिया, 60 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 60 ml ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लिया, सेम टू सेम अगर मान के चलो बेटा मैं 30 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस लूँ तो क्या होगा, एज कंपेयर टू दिस सब्सटेंस क्या होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, और एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ मैं, 120 ml ऑफ मीथेन गैस अगर मैंने ले लिया तो अब होगा क्या। अभी तक के अपना अमाउंट क्या चल रहा था, मतलब वॉल्यूम क्या चल रहा था, 60 ml। 60 ml के अंदर में कितना हो गया बेटा, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 60 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में सेम टू सेम मॉलिक्यूल्स, 60 ml सल्फर डाइऑक्साइड में सेम टू सेम मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे क्या हुआ, जो वॉल्यूम था वो इसके क्या हो गया बेटा, हाफ। क्या हो गया, हाफ। अगर वॉल्यूम हाफ हुआ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, हाफ होंगे। मतलब यहां पे क्या होगा बेटा, x/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम हाफ तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब यह केस में देखो क्या हो गया, 120 ml। क्या हो गया बेटा, 120 ml। ठीक है, यहाँ पे कितना था, 60 ml। 60 के यहाँ पे क्या हो गया, 120, मतलब क्या हुआ, डबल। तो अगर वॉल्यूम डबल होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, वहां पे x है तो डबल क्या होगा, 2x मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन सी गैस, CH4 गैस। समझ में आई बात। यही जो फिनोमिना की स्टडी जो थी, यही बताई अपने को एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ने। इट मींस दैट एवोगाड्रो लॉ ने। बिल्कुल इजी पॉइंट है, कुछ ज़्यादा ही करने की जरूरत नहीं इसमें। तो उन्होंने बताया क्या, सिंपल सी बात है। अभी तक के बेटा अपन ने स्टेटमेंट नहीं देखा एवोगाड्रो लॉज का, जस्ट एग्जाम्पल थ्रू अपन पढ़ रहे हैं। क्या हुआ, इक्वल वॉल्यूम है ऑल गैसेस का, जो भी नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वॉल्यूम तीनों का कैसा है, इक्वल। अगर इक्वल वॉल्यूम है एट सर्टन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो क्या होगा, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो आपको जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है वो क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। यही फिनोमिना जोड़ के उन्होंने क्या बताया, देखो वॉल्यूम ऑफ गैसेस, उन्होंने बताया वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये बताया, ठीक है, एवोगाड्रो लॉ ने। देखो नंबर ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ गैसेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 60 ml है, x रहेगा, 60 ml है, x रहेगा, 60 ml है, x रहेगा। सिमिलर 30 ml है, मतलब 60 के हाफ है, x/2 हो गया। 60 के डबल है
2x हो गया। मतलब वो क्या होगा, डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा, वॉल्यूम जितना मॉलिक्यूल्स उतना। ठीक है, यही उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया। किन्होंने बेटा, एवोगाड्रो लॉ ने। तो एवोगाड्रो लॉ स्टेट्स दैट, ये आपको अभी स्टेटमेंट लिखना है। क्या बताया उन्होंने, एवोगाड्रोज लॉज स्टेट्स दैट। अब इन्होंने बताया क्या, तो अच्छे से देखो, उन्होंने बताया बेटा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। समझ में आई बात, एट सेम फिजिकल कंडीशन, मतलब एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोला उन्होंने, एवोगाड्रोस लॉ स्टेट्स दैट, ये टी है, स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जो भी गैसेस रहेगा उनका वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कंटेन, कंटेन क्या कंटेन करेगा, देखो तीनों इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे, एक्स मॉलिक्यूल है मतलब इक्वल है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये था बेटा एवोगाड्रोस लॉ का स्टेटमेंट। क्या बताया उन्होंने, एवोगाड्रो लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जो भी गैसेस है सभी का वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल। और जब ऐसा होता है एट सर्टन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो भी कंडीशंस रहेंगी एट द कंडीशंस ऑफ, मतलब फिजिकल कंडीशन जो रहेगी, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा उनका, सेम रहेगा। तो अब क्या होगा, तब इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स उनके अंदर में प्रेजेंट रहेंगे। ये किन्होंने बताया, ये बताया बेटा एवोगाड्रो लॉ ने। समझ में आई कंडीशन। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा एक देख लेते हैं। अगर मान के चलो एट सर्टन कंडीशन या फिर अंडर सेम कंडीशन, मतलब अंडर सेम टेम्परेचर प्रेशर, अगर कोई अपन और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मतलब सिमिलर रहेगा। जैसे यहाँ पे ml लिया तो मैं कोई लीटर ले सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल अपन उसको बोल सकते हैं सेकंड एग्जांपल। अगर मैंने मान के चलो 50 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस ली और वो कंटेन करता बेटा Y मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और दूसरा लिया बेटा 100 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी अगर मैंने ले लिया, ये भी क्या कंटेन करेगा, और दूसरा ले लिया 200 लीटर्स ऑफ, फिर से ले लिया मीथेन गैस, ठीक है। या फिर यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना लेते हुए मैंने ले लिया बेटा CO2 और ये CH4 डबल हो गया, इसके कारण ले लिया मैंने 200 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। जैसे अपना मीथेन इसके पहले हो चुका है ना, मीथेन वगैरह, तो कोई भी गैस मैंने यहाँ पे चेंज करा दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, मान के चलो 50 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है और वो कैरीज कर रहा है Y मॉलिक्यूल्स। अब सेकंड कंडीशन में देखो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 50 सिंगल टाइम है तो ये क्या हो गया, डबल हुआ। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स का साइज भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो ये 50 के डबल हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2Y मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गॉट इट। और यहाँ पे देखो एज कम्पेयर टू 50 लीटर, यहाँ पे 200 है, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4Y मॉलिक्यूल्स होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यही जो सभी रिजल्ट है, ये पूरे एग्जाम्पल्स के रिजल्ट जो है, ये सब चीजें बेटा मैंने आपको बस समझने के लिए बताई है। अपना मेन इंटेंशन जो है ये वाला है, रहेगा चीज ध्यान में। कौन सा एवोगाड्रो लॉ स्टेट दैट्स, क्या बोला उन्होंने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये फोकस करना, अच्छे से याद करना, 1-2 बार उसको पहले समझना, जैसे कि यहाँ पे अपन ने देखा, इसको समझना, बाद में अपने आप याद हो जाएगा, बिल्कुल ईजी। उसके लिए टेक्निक ये वाली याद में रखना, सेम कंटेनर है, दोनों इक्वल वॉल्यूम इसके अंदर में भरेगा, 100 ml, एक इसमें नाइट्रोजन गैस, एक इसमें हाइड्रोजन गैस, मतलब दोनों डिफरेंट गैस, मतलब ठीक है ना। तो उस प्रकार से वहां पे ध्यान में रहेगा, ठीक है। आपके किताब का अगर मैं एग्जांपल देखो बेटा, 3rd नंबर अगर मैं एग्जांपल देखता हूं, आपके किताब में क्या लिया है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन
टू फॉर्म वाटर वेपर्स। इट मीन्स दैट आपकी किताब में दिया बेटा, यहाँ पूरा नाम लिखा हाइड्रोजन गैस, जैसे कि मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपके किताब में इसके पहले अपन ने गे-लुसिक लॉ में ये पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर मतलब क्या होगी बेटा, एक गैस होगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन का अमाउंट जो था आपको पता है कितना लिया था उन्होंने, याद है क्या, 1 लीटर। ठीक है, या फिर 100 ml ऐसा कुछ लिया था, याद है ये चीज, 100 जो भी था 100 ml, ये लिया था बेटा 50 ml, और ये हुआ था आपका 100 ml। एग्जाम्पल आपको पता है। ठीक है, इसका जो रेशो लिया था इन्होंने बोला था बेटा उसको 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, और यहाँ पे बोला था उन्होंने फिर से 2 वॉल्यूम। याद है क्या, ये आपका गे-लुसिक भाई साहब का एक एग्जाम्पल था, जो कि सेम टू सेम एवोगाड्रो लॉ ने उठाया, लेकिन उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जब उन्होंने बताया तब वो पॉलीएटॉमिक के रिजल्ट से उन्होंने आपके सामने शो किया। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो उन्होंने क्या किया, जो 2 वॉल्यूम था उसको 2n नंबर से शो किया, n मतलब नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल n। ठीक है, यहाँ पे इनको n से शो किया, और ये फिर से 2n से उन्होंने शो किया। अब ये जो n वाला फिनोमिना था ये किन्होंने बताया, एवोगाड्रो, और ये वाला जो फिनोमिना था ये बताया बेटा गे-लुसिक लॉ ने। समझ में आया, ये था आपका एवोगाड्रो लॉ, जो कि बहुत ही इजी था। ठीक है, समझ में आया क्या क्या एवोगाड्रो लॉ है। इनमें 3 चीजें अच्छे से ध्यान में रखना। एवोगाड्रो लॉ को ही बोलते हैं बेटा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, एवोगाड्रो, ये भाई साहब ने ये जो एवोगाड्रो लॉ आपको कब प्रेडिक्टेड करके दिया, इन ईयर ऑफ 1811 में प्रेडिक्टेड किया। उनका नाम था एमिडो एवोगाड्रो। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया कि ये अपना जो लॉ है, इन्होंने क्या बताया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये उन्होंने अपने लॉ से आपको बताया। ठीक है, इसके बाद में एक बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। इन्होंने एटम्स के बारे में बताया कि भैया एटम्स इंडिविजिबल होता है, एटम्स के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अराउंड में ऑर्बिट्स होते हैं, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, है ना, उनके बीच में एक फोर्स होता है। वो ये सब उन्होंने क्या अपने थ्योरी में बताया, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक बट अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो एवोगाड्रो लॉ आप अच्छे से पढ़ना, कोई डिफिकल्टीज आए तो पूछना। सो थैंक यू।